वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को नर्सिंग एजुकेशन यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर प्रीवियस क्लास में मैंने जो टॉपिक लिया था उसी को कंटिन्यू करूंगी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। हम लोगों ने डिफरेंट कंसेप्ट को देखा, इंडियन कंसेप्ट एंड अनदर वन इज वेस्टर्न कंसेप्ट। ठीक है, इसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी ये क्लास नहीं देखा है हमारे चैनल में जाइए, विजिट कीजिए और ये क्लास देख सकते हैं। आज मैं उसी से आगे का टॉपिक कंटिन्यू करूंगी, एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन। ओके, आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, एमएससी फर्स्ट ईयर के, तो आपके सब्जेक्ट है एक नर्सिंग एजुकेशन, उसी को मैं डील कर रही हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसका क्या क्या एम्स है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं टोटल 18 एम्स के बारे में बता रही हूँ। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो इसको आप एक डायग्रामेटिक वे में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज बता रही हूँ एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एम्स है यूटिलिटेरियन एम्स। ठीक है, यूटिलिटेरियन एम्स मतलब एजुकेशन जो कि एक यूटिलाइज होने वाला चीज है। ठीक है, यानी कि शिक्षा, एजुकेशन जो एक हम अपने जीवन में इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस एम के पर्पज से क्या किया जाता है, एजुकेशन यूज किया जाता है, एजुकेशन लिया जाता है। ठीक है, आप अपने इकोनॉमिकल फील्ड में और आप अपने कल्चरल फील्ड में या फिर आप सोशल सोसाइटी में आप कैसे सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, कैसे रहना है, ये आपको एक एजुकेशन ही सिखाता है। यानी कि आप कुछ सीखते हैं तो आप अपने जीवन में उसको यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर वोकेशन। ठीक है, एजुकेशन फॉर वोकेशन। वोकेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिकल स्टेटस। ठीक है, इकोनॉमी। ठीक है, वोकेशन, एजुकेशन आपको स्ट्रांग बनाता है। आप वोकेशन इन द पर्पस ऑफ अर्न मनी। ठीक है, आप अगर एजुकेट होते हैं तो आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है और आपके स्किल आपको गुड इकोनॉमी, गुड मनी दिलाती है, गुड अर्न होती है। ठीक, वोकेशन भी ये इसका एक एम है। ठीक, मतलब इकोनॉमी के लिए, ठीक है, आर्थिक स्थिति के लिए आप अर्न कर सके कुछ पैसा। तो ये कोई आदमी अगर शिक्षित होता है तभी वो क्या करता है, कुछ पैसे कमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर नॉलेज। ठीक है, एजुकेशन हमारे क्या करता है, नॉलेज को भी बढ़ाता है। ठीक है, आपके पास नॉलेज होगा तो आप उतने ही नॉलेज को आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में ला सकते हैं। नेक्स्ट एम्स है एजुकेशन फॉर कल्चर। ठीक है, एजुकेशन फॉर कल्चर, कल्चरल थिंग्स, एक्टिविटी, बिहेवियर भी आप एजुकेशन के थ्रू ही सीख सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर कैरेक्टर। ठीक है, अगर आपका गुड एजुकेशन है तो आपका गुड कैरेक्टर डेवलप होगा। ठीक है, तो एजुकेशन के डिफरेंट एम्स है, अलग अलग एम्स है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप शिक्षित है, गुड एजुकेशन आपको मिल रही है तो आपके मोरल वैल्यू इंक्रीज होंगे, आपका कैरेक्टर डेवलप होगा। समझ गए? नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर लीजर, यानी कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, ये भी आपको एजुकेशन सिखाता है। इसका नेक्स्ट एम है कि आप खाली समय में अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करें ताकि आप कुछ गोल अचीव कर सके। ठीक है, तो ये भी आपको एजुकेशन के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट एजुकेशन फॉर स्पिरिचुअलाइजेशन, एजुकेशन फॉर स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म यानी कि आस्था, आपकी क्या आस्था है, तो ये सब किसी को देखकर सीखते हैं आप, तो आपको जो अच्छी लगती है आप उसी गॉड पे अपनी आस्था रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है। ठीक है, एजुकेशन आपको ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स मेंटली डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मेनी थिंग्स, इसमें बहुत सारे जितना भी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट एक एजुकेशन के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर सोशल एफिशिएंसी।
ठीक है। सोशल इफिशिएंसी के लिए भी एजुकेशन जरूरी है। ठीक है। सोसाइटी में आप कैसे सोशलाइज्ड होंगे, आप सोसाइटी में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। पहले तो आप सोसाइटी को समझ पाए, और सोसाइटी में रहने के लिए आपका क्या स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए, तो वो सब आपको कौन दिलाएगा? एजुकेशन दिलाएगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल वर्सेस सोशल एम। ये जो एजुकेशन है, इंडिविजुअल को क्या करता है? इंडिविजुअल यानी कि खुद को पहले प्रिपेयर कराता है, तो फिर आप जाके क्या करेंगे? सोसाइटी में भी आप एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये कैसे होता है? एक इंडिविजुअल है, वो सबसे पहले शिक्षित होता है। ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन इन द सेंस ओनली बुक नॉलेज नहीं। ठीक है। केवल बुक नॉलेज नहीं होगा इसमें। एजुकेशन जो भी आप अपने नेचर से सीख रहे हैं, बिहेवियर, ठीक है, मैनर्स, मॉरल थिंग्स, ठीक है, सब कुछ आपके एजुकेशन है। ठीक है। तो इसे आप सीखते हैं, तभी जाके आप उसको फॉलो करते हैं। देन आपको हो सकता है आपका गोल अचीव हो जाए, एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन सकते, जॉब मिल गई आपको, तो सोसाइटी में आपका स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक एजुकेशन का एम है। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। अगर आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में पता होगा, किस चीज को खाने से आपको क्या न्यूट्रिशन मिलती है, हेल्दी फूड क्या है, कैसे हेल्दी रहा जाता है, तो आप अगर शिक्षित है, आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशन के बारे में पता है, तो आप हेल्दी और वेल हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी आपको क्या करता है? एजुकेशन दिलाता है। ठीक है। आप अपने इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज में, ठीक है, तो ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एजुकेशन हेल्प करती है। नेक्स्ट है हार्मोनियस डेवलपमेंट। ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, तो इसको एक हार्मोनियस, स्मूथली, एक एक करके अच्छे से होने के लिए एजुकेशन हेल्प करती है। नेक्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। खुद को रियलाइज करना। ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को रियलाइज करना, खुद की कैपेसिटी को जानना कि आप कितना कैपेबल है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना और अपने गोल को आप सेट करना, ये सब कुछ आपको एजुकेशन सिखाती है। ठीक है। तो इसका एक एम है कि सेल्फ रियलाइजेशन। नेक्स्ट है मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है। एजुकेशन आपको मेंटली और इमोशनली क्या करता है? स्ट्रांग बनाता है। जब आप सीखते हैं लोगों को देखकर कैसे आप मेंटली और इमोशनली आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल दूंगी कि आपने क्या किया, क्या आपने अपने पेरेंट्स को देखकर सीखा कैसे वे लोग मेंटली स्टेबल, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन ही सब कुछ है। आप जो सीखते हैं उसी के वजह से आप मेंटली और फिजिकली कंप्लीटली आप स्टेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल एम। ठीक है। इंटेलेक्चुअल आपके थिंकिंग, मेमोरी, ठीक है, ये सब कुछ एक एजुकेशन के द्वारा ही कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप। ठीक है। सिटीजनशिप यानी कि आप एक नागरिक, अच्छा नागरिक बन सकते हैं एक शिक्षित व्यक्ति बनकर ही। ठीक है। आप शिक्षित होंगे, आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, आपके पास अच्छे नौकरी होंगे, या फिर आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है, आप सेटिस्फाइड है, तो ठीक है, तो आप एक देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि एजुकेशन आपके मोरल डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है। नैतिक गुण, ठीक है, कैसे आपको गुड बिहेवियर रखने हैं। ठीक है। ये सब कुछ एजुकेशन ही आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है। तो ये एजुकेशन जरूरी नहीं है कि स्कूल में ही बस मिले, आपके पेरेंट्स भी आपको सिखाते हैं, तो आप उसको भी सीख के क्या हो सकते हैं? मोरल वैल्यू को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड होते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए हैं, जगह जगह पे अलग अलग लोगों से मिला है, तो वे लोग को ज्यादा ज्ञान होता है। ठीक है। कि कैसे वो मॉरल थिंग्स को करें, कैसे क्या क्या मॉरल वैल्यूज होते हैं, क्या क्या मॉरल थिंग्स होते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे टोटल 18 एम्स ऑफ एजुकेशन बताया। ठीक है। क्या क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूटिलिटेरियन एम, नेक्स्ट एजुकेशन फॉर वोकेशन, education for knowledge, education for culture, education for character, next education for leisure, education for spiritualism, education for individual development, education for social efficiency, next individual versus social aim, next
physical health and well-being. Next, international understanding. Next, harmonious development. Next, self-realization. Next, mental and emotional development. Next, intellectual aim. Next, citizenship. And last one is moral development. आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद का टॉपिक देखेंगे. और जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन यूनिट के फर्स्ट क्लास, जिसमें मैंने डेफिनेशन बताया एजुकेशन का एंड डिफरेंट कंसेप्ट भी बताया है, इंडियन कंसेप्ट और वेस्टर्न कंसेप्ट, आप लोग उस क्लास को भी देख लें. आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा. अगर क्लास समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू स्टूडेंट.